बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रीकैप क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जो उनसे हसद करते हैं। सारे उनके जो भाई हैं वो एक तदबीर से उन्हें एक जगह पर ले गए। वहाँ पर भाइयों ने एक अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले हैं। वालिद तो भाइयों ने कुछ अलग ही कहानी सुनाई थी कि हम तो यूसुफ को इसलिए लेकर जा रहे हैं कि अपना क्योंकि हम उन जरा सैर तफरी में हमारे साथ चलें। तो बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ अकेले हैं और उनके भाई अब घर वापस जा रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में छोड़कर। यहां से बात आगे बढ़ा। अब एक वीरान वादी है, दूर दूर तक ना आदम ना आदमजाद, एक अंधा कुआं है, यानी कोई चीज सतह जमीन पर भी नहीं है। सतह जमीन से भी नीचे एक चीज यानी दूर से नजर में ना आए, एक अंधा कुआं है। और इस हौलनाक मंजर में एक मासूम बच्चा है और ये बच्चा चुपचाप उस कुएं की तह में बैठा है। कुएं की तह में बैठे होने का मतलब है कि ना आदम ना आदमजाद, ना रोशनी पहुंचाने का उस तरह इंतजाम, ना खाना पीना, यानी बज़ाहिर मौत से बदतर जिंदगी का मामला है ना इस वक्त बज़ाहिर। कभी बेचैन होकर वो चीखता होगा, कभी इस आस से कि शायद कोई सुन ले, मदद के लिए आवाज बुलंद करता होगा, कभी आवाजें देता होगा, लेकिन यहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जब सगे भाई ही दुश्मन हो जाए तो फिर गैर क्यों मदद को आने लगे। लेकिन हां, जब हर आसरा, जब हर उम्मीद, जब हर आस टूट जाती है, जब कोई पुकार सुनने वाला नहीं होता, तो फिर एक तो है ना जो बेकरार की सदा सुनता है। अम्मई युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कुरान मजीद की आयत सूरह नमल की। कौन है अम्मई युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफ? कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे। अच्छा, उधर वो भाई क्या कर रहे हैं जिन्होंने काम अंजाम दिया है? वो भाई एक और काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब तो अपना मकसद पूरा कर लिया है ना इन्होंने, अब क्या है? वो भाई एक और काम कर रहे हैं। वो भाई जिन्होंने इस बच्चे को कुएं में फेंका है, अब वो एक जानवर ज़िबा कर रहे हैं। जानवर ज़िबा कर रहे हैं। ये अमल क्यों अंजाम दे रहे हैं? कहा भाई ये यूसुफ का पैराहन देख रहे हो ना, ये यूसुफ का लिबास, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख रहे हो ना? हाँ, तो क्या मतलब? हम यूं करेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर इसी जानवर का खून लगा देंगे। क्या मतलब? यूसुफ अलैहिस्सलाम तो कुएं में, उनके इस कुर्ते पे जानवर का खून लगाकर क्या करना है? जवाब दिया भाई यूं करेंगे, इस कुर्ते पर जानवर का खून लगाएंगे और कमाल अय्यारी से इन कपड़ों को ऐसे फाड़ेंगे कि जैसे किसी भेड़िए ने हमला कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम पे और उनके इस कुर्ते को तार तार कर दिया। यहां ये आलम है। यानी अब तीन मनाज़िर हैं, तीन अलग अलग सिनेरियोज हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे कुएं में है, अंधे कुएं में है। भाई जानवर ज़िबा कर रहे हैं, अगली प्लानिंग हो रही है। वहां याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर है। ये तीन अलग अलग मनाज़िर। अब क्या हो रहा है? वहां याकूब अलैहिस्सलाम जो दिन ढले बेचैनी से यूसुफ अलैहिस्सलाम की वापसी के मुंतज़िर हैं, मुंतज़िर हैं। याकूब अलैहिस्सलाम मुंतज़िर हैं। अब भाइयों की आओ फुगा की आवाज है, नहीं भाई वापस आ गए। क्या कह रहे भाई? हाय हम मर गए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ? अरे हमारा भाई हमसे छिन गया। भाइयों ने आकर याकूब अलैहिस्सलाम को खबर दी कि एक जालिम भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो थे ही सबके लाडले, यानी चेहरा ऐसा ऐसा चांद के नजरें ना हटें, इखलाक ऐसा कि हर एक उनकी कुर्बत चाहे। लेकिन आज यही बच्चा अपने ही खानदान से दूर कर दिया गया, अपने ही भाइयों के जरिए। सो अब याकूब अलैहिस्सलाम आंखें हैं कि थमती ना थमी, भाइयों यानी याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें थी कि थमती न थी, भाइयों का झूठ था कि रुकता न था। कोई कह रहा था, मुमकिन है कह रहा हो कि मैंने तो मना किया था कि देखो यही सामान के पास बैठो। यूसुफ नहीं माने, जंगल की तरफ निकल गए, खा लिया किसी भेड़िए ने। दूसरा कह रहा था हमने बड़ा तलाश किया, दूर दूर तक भेड़ियों को तलाश किया, कुछ ना मिला। फिर क्या मिला? बस ये लिबास मिला है, ये कुर्ता मिला है, इन कपड़ों पर खून लगा हुआ है। अब जब ये मंजर देखा तो देखने वालों के कलेजे मुंह को आने लगे। हाय, वो यूसुफ जो अभी कुछ सातों पहले भाइयों के साथ बिल्कुल सही आलम में गए थे, वो चांद जैसे यूसुफ, अब वो नहीं आए, ये कुर्ता आया है, खून आलूद कुर्ता। याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह से सिर्फ यही निकला कि बस मैं अपना शिकवा और अपने दिल की हालत अपने रब के सामने रखता हूं। नजरें उठाई, बेटों को देखा और उनको जाने का इशारा किया।
अब क्या हुआ? फिर वही हुआ जो आजमाइश के वक्त अंबिया करते हैं। यानी जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के आगे सर झुका दिया था और हुक्म मान लिया था कि अपने हाथ से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर देंगे, ऐसे ही याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब के आगे सर झुका दिया। तो इधर बाप ने रब की रजा को तस्लीम कर लिया याकूब अलैहिस्सलाम ने, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उधर मासूम बच्चे ने भी, जो खुद भी नबी है, उसने भी अपने रब की रजा को तस्लीम कर लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में बैठे हैं, वहां वालिद मोहतरम को खबर दी जा चुकी है कि यूसुफ कत्ल कर दिए गए, भेड़िया खा गया। कि अचानक मासूम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के किनारे कुछ आवाजें आने लगी। अभी वो हैरान ही हो रहे थे कि ये सारे का ये आवाजें कैसी हैं, लोगों की आवाजें, कि एक और मंजर ने जन्म लिया। क्या हुआ? क्या देखते हैं? एक मजबूत रस्सी से बंधा पानी का डोल कुएं में उनकी तरफ आ रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो मजबूत रस्सी के साथ डोल डाला गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजबूती से उसी रस्सी को पकड़ लिया। और जब उन्होंने मजबूती से रस्सी को पकड़ लिया तो वहां दूसरी तरफ जो रस्सी डाली है, रस्सी डालने वालों ने क्या समझा? उन्होंने समझा कि शायद डोल पानी से भर गया है। तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई ये डोल अचानक इसलिए वजनी हो गया है कि पानी से भर गया है। पहले डोल खाली था तो हल्का था, अब इसमें वजन आ गया यानी पानी भर गया। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस डोल को पकड़ लिया है और वो बाहर जो लोग हैं वो रस्सी खींच रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं। अभी अमल जारी है, रस्सी खींच चुके। एक अगला मंजर देखा, ये मंजर भी बहुत अजीब था। ये देखकर वो लोग हैरान रह गए। क्या मतलब? अरे इन काफिले वालों ने, इन लोगों ने इससे पहले आसमान पर चांद तुलू होते हुए जरूर देखा था, लेकिन किसी कुएं से किसी चांद के तुलू होने का ये पहला मौका देखा था। इतना हसीन, इतना खूबसूरत बच्चा तसव्वुर नहीं कर सकते थे। ये लोग कौन थे? ये लोग मिस्र की जाने वाले एक काफले के हमराही थे। मिस्र जा रहा था एक काफला, और वो काफला तकदीर इलाही से किसी तरह खुद इस अंधे कुएं की तरफ आ गया। सो अब काफले वालों ने एक बच्चे को पा लिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आ गए। अब इन काफले वालों ने क्या किया? मुमकिन है कोई डिस्कशन हुई हो, पता नहीं, कि अब क्या यहां यहीं छोड़ देना है, पता लग जाना कौन है, या शायद गलती से गिर गए हैं कुएं में, इनको घर वालों के हवाले करने का कुछ सोचना है, क्या है मुमकिन है या नहीं, या साथ लेकर जाना है, क्या कर रहे हैं? काफले वालों ने एक फैसला किया। क्या? कल अर्ज करेंगे इंशाल्लाह।